नमस्कार, ब्रजवाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमें लगा कि इस पर एक टॉपिक लेना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है लालच पर लगे लगाम। जी हाँ, जब संक्रमण और मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही हैं, जब अनेक लोग संस्थाएं मरीजों की मदद करने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं, जब अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आते ब्यौरे देख कि अभूतपूर्व संकट का यह दौर भी कुछ लोगों को लालच से रोक नहीं पा रहा है। जी हाँ, देश में भी ऑक्सीजन का घनघोर संकट महामारी की इस त्रासदी को और भीषण बना रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में डॉक्टर तक खुद को मजबूर पा रहे हैं। लेकिन इसके बीच भी एकाधिक जगहों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी के विवरण आ रहे हैं और रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन खरीदने के लिए लोग भटक रहे हैं, तो कहीं मृतकों के नाम जारी रेमडेसिविर इंजेक्शन भारी कीमत में बेचा जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने वालों को लटका देने की चेतावनी दी है, तो ये मुनाफाखोर भी सख्त सजा के हकदार हैं। जी हाँ, बाजारों में कोविड की जरूरी दवाओं की कमी है, तो अब कई जगहों पर ऑक्सीजन और सैनिटाइजर तक महंगे और दोगुने दाम में मिल रहे हैं। हालात यह है कि अदालतों की सक्रियता और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के शुरू होने के बावजूद ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं सुधरी है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच अपने राज्य से आंध्र और तेलंगाना में ऑक्सीजन भेजे जाने के फैसले का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को जिस तरह चिट्ठी लिखी है, उससे स्पष्ट है कि संकट के समय तालमेल बनाने का प्रधानमंत्री का सुझाव जरूरी होने के बावजूद फिलहाल व्यवहारिक साबित नहीं हो पा रहा। ऐसे में पीएम केयर्स फंड द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य केंद्रों में 551 चिकित्सकीय ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना करने की मंजूरी देने का कदम सराहनीय है, जिससे जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की बाधित आपूर्ति होगी। जी हाँ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पहल की गई है। दिल्ली में लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाया गया है। प्रतिबंध लगाने के बाद दिल्ली और मुंबई में पॉजिटिविटी की दर में कमी आई है। यह भी साफ है कि मौजूदा स्थिति में कुछ प्रतिबंध वाकई बहुत ज़रूरी हैं। इसी साथ हम आपके लिए और नई अपडेट लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।